तो स्वागत है आप सभी अंगनबाड़ी का फिर से एक नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है, जैसे कि आप लोग थंबनेल ही देख लिए होंगे कि टीएचआर संबंधित हम लोग का ये न्यूज़ है। आप लोग को बता दें कि आप लोग जानते हैं बिहार राज्य में आंगनबाड़ी सेविकाएं अभी 29 सितंबर से ही हड़ताल पर है। लेकिन अब बताएं आप लोगों को, जो अक्टूबर महीना हम लोग का चल रहा है, इस अक्टूबर महीना में हम लोग को जो टीएचआर करने का जो राशि होता है उसको आवंटित कर दिया गया है और आप सभी के अकाउंट में, यानी कि अभी के अकाउंट में जितने भी सेविका हैं सभी के अकाउंट में, जो हड़ताल पर है भी और जो हड़ताल पर नहीं भी है, उनके भी अकाउंट में अब अपना आना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि ये आईसीडीएस का डायरेक्टली आदेश आया था कि जल्द से जल्द जितनी भी सेविकाएं सभी के अकाउंट में पैसा चला जाना चाहिए, नहीं तो आपका जो पैसा है वो डायरेक्टली राज्य सरकार के पास फिर वापस लौट जाएगा। इसके बारे में आईसीडीएस के लेटर भी जारी किया गया है और अब सभी के कार्यालय से भी लेटर निकलना स्टार्ट हो चुका है। अब आपको दिखाएं, सबसे पहले आप लोग को आप लोग एसएमएस देखिए, जो एसएमएस आप सभी के मोबाइल में प्राप्त होता है, जो बैलेंस आप सभी के अकाउंट में क्रेडिट होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ सेविकाएं के द्वारा 2 सेविकाएं हमारे साथ शेयर की है और बहुत सारी सेविकाओं के अकाउंट में आने लगा है। लेकिन फिलहाल हम आपको सबूत के तौर पर, क्योंकि आप लोग जब तक अपने आँखों से जब तक आप लोग देख नहीं लेते तो विश्वास नहीं बनता, इसलिए हम आप सभी के लिए देखिए सबूत भी लाए हैं। देखिए अकाउंट नंबर इतना इतना है, जो कि आरएस 17,000 अब की बार बढ़ा के भी दिया जा रहा है। 17,103 रुपये आप सभी के अकाउंट में क्रेडिट होना स्टार्ट हो चुका है। ये किसी परियोजना का है, आप सभी को हम खुल के नहीं बता सकते हैं, लेकिन बट आप लोगों को बता दें, अब आप सभी के जो भी हड़ताल पर नहीं भी है और जो हड़ताल पर है अभी, तो मतलब कि अपने कार्यालय के द्वारा जो हड़ताल पर नहीं है उन पर भेजा ही जा रहा है, और जो हड़ताल पर है भी उस पर भी भेजा जा रहा है। अब वो कैसे प्रक्रिया होगा, या जब हम लोग हड़ताल तोड़ेंगे उस समय हम लोग का 2 महीना का अमाउंट मतलब कि टीएचआर बताया जाएगा, क्या किया जाएगा ये तो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अभी आप लोग देखिए कि देखिए बैलेंस क्रेडिट होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप लोग को ये एसएमएस एक देखें आप, दूसरा हम लोग के पास ये आया है, जो आप लोग देख सकते हैं अकाउंट, ये दूसरा अकाउंट है, जो कि देखिए यहाँ पर इनको 14,412 रुपये की राशि प्राप्त हुआ है। मतलब कि आपके जिस विभाग में आप पढ़ते हैं उस क्षेत्र का डिपेंड करता है उस पर कितना बैलेंस आता है। हर क्षेत्र में अलग अलग बैलेंस बन के आता है। तो देखिए दूसरा परियोजना का यहाँ पर देखिए 14,412 रुपये क्रेडिट हुआ है इनके अकाउंट में। इस प्रकार से आप सभी के सेविकाओं के अकाउंट में क्रेडिट होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है तो आप लोग भी वेट कीजिए, 1 से 2 रोज़ के अंदर अगर आप सभी के कार्यालय से ये लेटर निकलता है तो आप सभी के लिए जल्द से जल्द आपके अकाउंट में भी पैसा क्रेडिट हो जाएगा। अब ये पैसा तो आ चुका है, लेकिन अब ये बात रहा क्या टीएचआर अब हम लोग का जो हड़ताल है वो समाप्त हो जाएगा। तो देखिए हम आप लोगों को बता दें कि ये कहीं भी नहीं बोला गया कि आप लोग का हड़ताल समाप्त हो चुका है। ये हड़ताल समाप्त नहीं होगा और ना ही आपके पास कहीं से लेटर आया है। जब तक आप सभी के संघ के द्वारा या आप सभी के संघ के द्वारा, यानी कि आपका संघ जो है वो जब तक लेटर नहीं जारी करते कि आपका जो हड़ताल समाप्त हो चुका है, तब तक आप लोग किसी भी एरे गेरे विश्वास नहीं कीजिएगा, हम पर भी विश्वास नहीं कीजिएगा। क्योंकि हम लोग जब तक आप लोगों को सबूत नहीं दिखाते तब तक हम आप लोगों को नहीं बोलते हैं। अभी आप लोगों को हम दिखाते जा रहे हैं, उसके बाद ही बोले जा रहे हैं। अब देखिए ये कार्यालय से लेटर निकलना स्टार्ट हो चुका है। ये हमारे पास नरहट नवादा से कार्यालय से लेटर निकला है, जो कि आप सभी को हम लोग दिखाने वाले हैं। ये देखिए 28 तारीख को लेटर निकला है, जिसमें कि आप लोग अब देखिए विषय जो हम लोग का है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पर देख सकते हैं विषय यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर में देखिए प्रदर्शित किया गया है, सेविका सहायिकाओं को बाल विकास परियोजनाओं के तहत नरहट नवादा बिहार से ये लेटर निकला है। इसमें कि विषय लिखा हुआ है अक्टूबर 2023 का पूरक पोषाहार टीएचआर के संबंध में। आप लोग समझे, देखिए कि अक्टूबर महीना 2023 के पूरक पोषाहार को के संबंध में यहाँ पर लेटर निकला हुआ, किसको किसको बैलेंस जाएगा, किसको किसको टीएचआर करना है नहीं करना, ये भी आप लोगों को इस लेटर में बताया गया है। तो चलिए लेटर को हम लोग पढ़ते हैं। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रोसेसिंग पत्र के अनुसार हड़ताल पर नहीं रहने वाली सेविका सहायिका को अक्टूबर 2023 का पूरक पोषाहार देने का निर्देश प्राप्त है। अब आप लोग यहाँ पर समझें, यहाँ पर देखिए बोला गया है कि हड़ताल पर नहीं रहने वाली सेविकाओं को यहाँ पर बैलेंस प्राप्त होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि उनके अकाउंट में जो बैलेंस होता है, जो टीएचआर का राशि होता है, वो भेजना स्टार्ट कर दिया गया है। ये निर्देश दिया गया है आईसीडीएस के द्वारा। अब आप लोगों को और भी जो बोला गया है, यहाँ पर आप लोगों को बोला गया है जो हड़ताल पर नहीं है। और देखिए आप क्या बोला गया है, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट लेटर दिखाएंगे, जिसमें कि आईसीडीएस के द्वारा लेटर निकला गया है डायरेक्टली राज्य सरकार के द्वारा। यहाँ पर अभी ये कार्यालय से लेटर निकला हुआ है, मतलब कि राज्य सरकार के जो देखिए पत्रांक है, उसके पत्रांक को यानी कि 5944 के तौर पर जो 27 को लेटर निकला था, उसके प्रोसेसिंग लिपि में द्वारा ये लिखा गया है। अब हम लोग को लिखा है बाल विकास परियोजना कार्यक्रम नरहट को सेविका सहायिका द्वारा लिखित रूप से दिनांक 28/10 तक हड़ताल पर रहने
या हड़ताल से वापस आने वाली सूचना प्राप्त नहीं है। देखिए ये बोला गया है यहाँ पर कि कौन सी सेविकाएं हड़ताल पर है, कौन सी सेविकाएं हड़ताल पर नहीं है। ऐसा कोई भी नरहट नवादा में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं है। ये कार्यालय डीपीओ मैडम का आदेश है और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमें कोई भी ऐसा आदेश प्राप्त नहीं है कि कौन सी सेविकाएं हड़ताल पर है, कौन सी सेविकाएं हड़ताल पर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग किसी राशि को यहाँ पर आवंटित करवाएं, किस प्रकार से हम राशि को भेजवाएं, ये उनके द्वारा बोला जा रहा है। फिर बोला जाए विदित हो कि ICDS निदेशालय द्वारा दिनांक 11/10 को एवं दिनांक 17/10 को विभिन्न दैनिक समाचारों पत्रों के माध्यम से ये सूचना दिया गया था कि सेविका सहायिका जो हड़ताल पर है वो अपने कर्तव्य पर वापस आ जाएं। देखिए 15/10/2023 एवं 20/10/2023 को फिर से आप लोगों को आदेश दिया गया था, अल्टीमेशन दिया गया था कि आप लोग अपने कर्तव्य पर वापस आ जाएं। यहाँ पर आप लोगों को बताएं जो कि आप लोगों को बोला गया था कि अपने कर्तव्य पर वापस नहीं आएगी तो लोक हित यानी कि आप लोग जो उल्लंघन कर रहे हैं, गर्भवती बच्चों को, गर्भधात्री महिलाओं को THR नहीं देकर ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसा आप लोगों को हवाला दिया गया था। जो कि सेविका सहायिकाएं पुनः निर्देश पर अनुरोध, यहाँ पर बोला गया फिर से, यहाँ पर देखिए इस लेटर में भी बोला गया है कि आप सभी को फिर से एक आदेश दिया जाता है, यानी कि फिर से आप लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आप सभी का सहायिकाओं से पुनः आदेश है, अनुरोध है कि आप लोग अपने कर्तव्य पर वापस आ जाएं और अपने कार्य को संभाल लें। यहाँ पर देखिए फिर से ये कार्यालय डीपीओ मैडम का आदेश के तौर पर आप लोगों को बोला जा रहा है। अतएव उक्त आलोक में सभी सेविका सहायिका को निर्देश दिया जाता है कि व्यक्तिगत रूप से हड़ताल पर या नहीं रहने पर आप लोग अपने तिथि वापस आने, कर्तव्य पर वापस आने की तिथि सूचना 24 घंटे के अंदर हमें दे या अपने महिला पर्यवेक्षक को दें, सुनिश्चित किया जाए। जल्दी से मतलब कि आप लोगों को ये आदेश दिया गया है इस लेटर के दौरान, आप सभी को यह बोला गया है कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने कर्तव्य पर वापस आएँ और ये मैसेज हमें दें या अपने LS को दें, ताकि हमें ये प्राप्त हो कि आप लोग अपने कर्तव्य पर वापस आ चुके हैं। अब हम लोग आप सभी का जो पोषाहार का राशि है वो आप सभी का अकाउंट में क्रेडिट करवा सकें। तो आप लोगों को बता दें, ऐसा नहीं है कि अभी सबके अकाउंट में क्रेडिट होना स्टार्ट हो चुका है। हम आप लोग को दिखाएं SMS, तो जो सेविकाएं अब हड़ताल पर नहीं होगी उनको तो अब अमाउंट आना स्टार्ट हो ही गया है, और जो हड़ताल पर नहीं है, जो भी है, उनको भी शायद अब आना स्टार्ट होगा, क्योंकि अब आप लोगों को नेक्स्ट लेटर दिखाते हैं। देखिए ये भी यही लेटर का लास्ट लिपि है जिसमें कि महिला पर्यवेक्षक का सिग्नेचर है। यहाँ पर लास्ट में देखिए प्रतिलिपि जो बोला गया है, सभी महिला एवं बाल विकास सूचनार्थ एवं निर्देश को सभी वैसे सेविका सहायिका जो व्यक्तिगत रूप से हड़ताल पर है या हड़ताल पर नहीं है, उसे तिथि को वापस आने के कर्तव्य वापस आने की संबंधित तिथि या आदेश अपने LS को दें या हमें दें। कि फिर से रिक्वेस्ट किया गया जल्द से जल्द अपने अपने कर्तव्य पर वापस आ जाएं, इसकी सूचना हमें दें। अगर आप लोग नहीं आते हैं तो भी आप लोग एक SMS करके बता दें कि हम लोग अपने कर्तव्य पर वापस नहीं आएंगे, ताकि हम आप लोगों का जो बैलेंस है वो आप सभी के अकाउंट में क्रेडिट ना होने दें। और जैसे कि बोला गया था कि अगर यहाँ पर देखिए आप बिहार सरकार के द्वारा लेटर निकाला गया था ICDS डायरेक्टर के द्वारा कि एक जो सेविकाएं सहायिकाओं के अकाउंट में बैलेंस नहीं जाएगा वो PFMS पर रखा रहेगा, और अगर नहीं जाएगा टाइमली, अगर नहीं जाएगा तो वो अमाउंट जो है वो पुनः ICDS के खाते में चला जाएगा, यानी कि बिहार सरकार के खाते में फिर से वापस लौट जाएगा। ये देखिए अब आप लोग को ये बिहार सरकार के द्वारा ICDS के निर्देश दिया गया था, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं वित्तीय वर्ष 23-24 एवं सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत SNA प्रक्रिया के तहत केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के केंद्रीय सामान्य 2023 मध्य एवं राशि को माह अक्टूबर 2023 में पूरक पोषाहार THR हेतु सभी 544 बाल परियोजना परियोजनाओं जिले, जो कि इतना राशि का यहाँ पर आवंटित किया गया है, या आवंटित आपको दिखाएंगे कौन कौन से जिला में कितना अमाउंट आवंटित किया गया है, ये भी आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि अब की बार जो अमाउंट है वो बढ़ गया है हर माह के तुलना में। पहले हम लोग का यहाँ पर लखीसराय या और भी क्षेत्र में 12 से 13 हज़ार यहाँ के बीच में आ रहा था, अब देखिए यहाँ पर अमाउंट बढ़ चुका है, अब 17 तक छोड़ दिया है। तो ये आप सभी को लोभ हो सकता है, तो बिल्कुल भी आप लोग यहाँ पर लॉलीपॉप के पीछे मत भागिएगा। आप लोग का जो हक का है, लड़ाई है, उसके पीछे आप लोग भागिए। आप देखिए जब आपका बोलता है ना, जब हम लोग का जीत नज़दीक आता है, जैसे कि अग्नि परीक्षा होता है, उस प्रकार से आप लोग को परीक्षा दिया जा रहा है। देखिए आप लोग अब सफल होते हैं या नहीं, तो आप लोग को लोभ दिया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, आप लोग बस अब इसको अनदेखा करते जाइए। लगे हैं महाशय, वित्तीय वर्ष 23-24 में सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के अंतर्गत प्रतिक्रिया के प्रयोग किया जाता है कि माह अक्टूबर 2023 में पूरक पोषाहार THR हेतु 544 बाल विकास परियोजनाओं का संगठन विवरणी अनुसार इतना अमाउंट जो है, यानी कि 75,18,18,500
95 मात्र की राशि पीएफएमएस में सीमा पर लिमिट निर्धारित की गई है, यानी कि पीएफएमएस पर ये भेज दिया गया है। अब आप लोगों को देखिए जरूरी जो न्यूज़ है वो आप लोगों को अब यहाँ पर सुनना चाहिए। सभी 544 बाल विकास परियोजनाओं में लिए माह अक्टूबर 2023 में पूरक पोषाहार टीएचआर हेतु पीएफएमएस राशि की सीमा लिमिट केंद्रीय योजना स्कीम केंद्रीय सामान्य एवं पीएफएमएस कोड इतना इतना के तहत संग्रहित किया गया है। यानी कि पीएफएमएस पर ये जो अमाउंट है आप लोग जानते हैं, अब आप लोग का जो भी अमाउंट आता है सरकार के द्वारा वो पीएफएमएस के माध्यम से ही आता है। तो देखिए पीएफएमएस पे ये क्रेडिट कर दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। अब आप लोगों के जो अकाउंट में उसमें क्रेडिट करने के लिए आपके कार्यालय से आदेश मिलता है, तो वो देखिए अब बोला गया है। तो राशि का व्यय आईसीडीएस निदेशालय पूर्व में प्रेरित भारत सरकार से पत्र इतना इतना के दिनांक 23/3/2021 एवं 21 एवं समय समय पर पोषाहार शाखा में निर्गत पत्र के आलोक में की जाएगी। यानी कि इस प्रकार से बोला गया है आईसीडीएस निदेशालय को, यानी कि निर्देश अपने कार्यालय में भेजा गया है डीपीओ मैडम सीडीपीओ मैडम को, कि जिस प्रकार से आप लोगों को कानून बना है कि जैसे ही आप लोगों का पीएफएमएस पर अमाउंट बनता है तो आप लोग अपने सेविकाएं सहायिका हैं उनके अकाउंट में पैसा भेजने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से आप लोग जल्द से जल्द ये पैसा भेजने का कार्य करें, क्योंकि जब अटक जाता है पेमेंट तब इस प्रकार से लेटर निकलता है, तभी आप अमाउंट का जो अमाउंट बनता है वो आप लोगों को दिखाया जाता है। पूरक पोषाहार टीएचआर हेतु आवश्यक राशि आईसीडीएस निदेशालय के एसएनएन बैंक खाते में उपलब्ध किया गया है। जब 544 बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को यहाँ पर भेजने का लिमिट अंतर्गत राशि व्यक्त सुनिश्चित करेंगे। पूरक पोषाहार टीएचआर हेतु निर्धारित सीमा अधिक राशि व्यय नहीं की जाएगी, यानी कि जितना बांटना है उसी राशि की यहाँ पर तौर पर यहाँ पर राशि आया है उसी को आप लोग लिमिट किया जाए और जन सेविकाओं के खाते में भेजा जाए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका में के हड़ताल पर होने के कारण सभी 544 बाल विकास परियोजनाओं को माह अक्टूबर 2023 में पूरक पोषाहार टीएचआर हेतु लिमिट की जा रही है कि सभी बाल विकास परियोजनाओं पदाधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि अपने परियोजना अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों, देखिए आप बोल के संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों यानी कि जो संचालित है, जो स्वरूप से चल रहा है, ना कि ऐसा कि हड़ताल में जो बंद है उनको भी भेजा जाए। यहाँ पर संचालित किया जा रहा है, यानी कि जो आंगनबाड़ी अभी चालू है उन्हीं को यहाँ पर अमाउंट भेजने का आदेश है। देखिए बोला गया है जो आंगनबाड़ी संचालित है उनको उनके अकाउंट में बैलेंस को क्रेडिट किया जाए ताकि वो टीएचआर आप लोगों की जिम्मेवारी है आप लोग करवाएं। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर नहीं है को पूरक पोषाहार टीएचआर हेतु की गई लिमिट की राशि अविलंब उपलब्ध करा दें, यानी कि जल्द से जल्द उनके खाते में जो बैलेंस है वो क्रेडिट करवा दें। तो हम लोग आप लोग को जो बताए हैं, जो क्रेडिट आप लोग को स्टार्टिंग में दिखाए हैं बैलेंस का, जो आप लोग को एसएमएस दिखाए हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग लेटर भी देख लिए। इसमें बोला गया है जो सेविकाएं हड़ताल पर नहीं है उनको जल्द से जल्द उनके अकाउंट में बैलेंस जो है वो क्रेडिट करवा दें ताकि वो टीएचआर को लिमिट करके बांट सकें। और जल्द से जल्द ये कर्तव्य बाल विकास परियोजनाओं का होता है कि अपने विभागीय स्तर पर जो टीएचआर है गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को, बच्चों को जल्द से जल्द उनको देने का कष्ट किया जाए, उनका आदेश दिया गया है। अब आप लोगों को देखिए छठा जो है जरूरी संदेश है, ये आप लोगों को सुनना जरूरी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हड़ताल पर है उनको क्रेडिट कर ही दिया जाएगा, लेकिन अब जो छठा में बोला गया ये जरूरी संदेश है। बोला गया है कि पीएफएमएस उपलब्ध राशि की समयानुसार व्यय सूची किया जाए, यानी कि पीएफएमएस के एक समय रहता है, जिस समय के अनुसार ही आप लोग समय के अंदर ही आप लोग सेविकाओं के अकाउंट में बैलेंस को क्रेडिट करवा दें, नहीं तो आप देखिए अन्यथा पीएफएमएस में उपलब्ध राशि अंतराल के बाद पुनः आईसीडीएस निदेशालय की प्रेजेंट अकाउंट, यानी कि जो उनका अकाउंट में है अकाउंट में वापस हो जाएगी। राशि की वापसी के कारण लाभार्थी योजनाओं के लाभ में वंचित रहेंगे, जिसकी पूर्व जिम्मेवारी आपकी होगी। अब आपको देखिए यहाँ पर बोला गया है यदि हम आप लोग ये आईसीडीएस के निर्देश दिया गया है कि अगर हम लोग तो क्रेडिट करवा चुके हैं पीएफएमएस पर अकाउंट, यानी कि सरकार का आदेश है कि हम लोग जो अमाउंट होता है, जो भी लाख का राशि होता है, हम लोग अकाउंट में क्रेडिट करवा चुके हैं, आप सभी के अकाउंट में चला चुका है, जो कि विभागीय का लेटर में आता है, यानी कि जो डीपीओ मैडम के तौर पर पीएफएमएस पे अकाउंट में आता है वो आ चुका है। अब आप लोग जल्द से जल्द अपने सेविकाओं पर दबाव डालिए, जो भी डालिए आप लोग अपने स्तर पर देखिए और जल्द से जल्द सभी सेविकाओं के अकाउंट में पैसा भेजवा दीजिए, और नहीं तो इसकी जिम्मेवारी आप पर होगी। जो कार्रवाई होगी वो डीपीओ मैडम पर होगी, सीडीपीओ मैडम पर होगी। तो ऐसा निर्देश निकल के आया है, तो बिल्कुल भी सेविकाएं नहीं डरेगी, कुछ भी आपको नहीं होगा। अगर
आप लोग नहीं आते हैं कर्तव्य पर, आपको धमकी दिया जाएगा। जिस प्रकार से अभी 24 घंटे का नेटर है, उसी प्रकार से सभी जिला से निकलेगा, फिर से निकलेगा। आप सभी को धमकी दिया जाएगा, आप सभी को बहुत सारे स्पष्टीकरण भी आ सकता है, लेकिन आप सभी को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग सभी संघ अभी हड़ताल पर है, जब हम लोग का सभी संघ वापस आएगा तो हम लोग भी आएंगे, तो अभी आप लोग को डरना नहीं है। जो भी होगा देखा जाएगा। नेक्स्ट जो है, जिसमें कि आप लोग को दिखा दें, सभी जिला में, यानी ऐसा नहीं है कि जो हड़ताल में है, जो हड़ताल में नहीं है वो बोलेगी हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं आया होगा। देखिए आप लोग को दिखा दें कि सभी जिला के जो परियोजना है, उसी परियोजना में कोड होता है, उनका अकाउंट होता है, उनमें जो बैलेंस है वो क्रेडिट कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं, देखिए अररिया है, यहाँ से अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय और हम लोग के भागलपुर। नेक्स्ट में हम लोग का दिखा दें, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया। नेक्स्ट है हम लोग का, देख सकते हैं गया, गोपालगंज, जमुई एवं जहानाबाद, कैमूर। दूसरा हम लोग का कटिहार, किशनगंज, मथुरा, यहाँ पर आप लोग मधुबनी, आप लोग देख सकते हैं कि मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा एवं अब आप लोग को दिखा रहे हैं नवादा का ही लेटर आप लोग को दिखा देते हैं अभी हम लोग। नवादा, पूर्वी चंपारण, पटना, देखिए पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण हम लोग का है। पूर्वी चंपारण का पूर्णिया, रोहतास, सहरास। हमारा नेक्स्ट है समस्तीपुर, सहरास। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि शिवसर, सीतामढ़ी। सभी परियोजनाओं में, सभी डिस्ट्रिक्ट में अमाउंट आप लोगों का आना स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हैं सिवान, सुपौल, वैशाली। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि लखीसराय डिस्ट्रिक्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में भी अमाउंट आ चुका है। अब आप लोग लखीसराय परियोजना का देख सकते हो आसानी से। यहाँ पर लखीसराय परियोजना, लखीसराय देखिए आप लोग के अमाउंट यहाँ पर 2 लाख रुपये की जो राशि होती है वो आप लोगों के, यानी कि आप लोगों के अकाउंट में अभी नहीं आया है, अभी आपके विभाग के अकाउंट में आया है। अब जल्द से जल्द आप लोगों को विभाग को आदेश दिया गया है कि आप सभी के अकाउंट में क्रेडिट किया जाए। जो सेविकाएं हड़ताल पर नहीं है उन्हीं के अकाउंट में क्रेडिट होगा, ऐसे आप लोग आदेश आया है। अब देखिए किसके किसके अकाउंट में आता है। अगर आप सभी के अकाउंट में आ भी जाता है तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप लोग को रहने देना है, उसमें आपको टच नहीं करना है। जब हम लोग का हड़ताल समाप्त होगा तो हम लोग को जो लेटर आएगा, जो हम लोग का आदेश आएगा, फिर हम लोग उसके पालन करेंगे। फिलहाल अभी आप लोग को कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से हम लोग के पास संदेश था, जरूरी संदेश था, आप सभी के साथ हम लोग शेयर किए हैं। वीडियो आप लोगों को बिल्कुल पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सच्चाई हम लोग देते हैं, तो प्लीज़ हम लोग हमारे चैनल AWC को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।